हमारा पहला सवाल है, नागरिक उड़ान मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? उड़ान मंत्रालय के नए सचिव राजीव बंसल बने हैं। हमारा अगला सवाल, केंद्रीय और अंतरिक्ष राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में जम्मू में निर्यात प्रोत्साहन केंद्र जम्मू हाट का उद्घाटन किया है। इस सवाल का सही जवाब है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हमारा अगला सवाल है, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसे राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है? इस सवाल का सही आंसर है अनिरुद्ध तिवारी। हमारा अगला सवाल है, जेम्स बॉन्ड के अभिनेता डैनियल क्रेग को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में किस पद पर नियुक्त कर सम्मान दिया गया है? इस सवाल का सही आंसर है मानद कमांडर। हमारा अगला सवाल है, नागरिक उड़ान मंत्रालय में किसे हरदीप सिंह पुरी की जगह सचिव नियुक्त किया गया है? इस सवाल का सही आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। हमारा अगला सवाल है, किस राज्य में हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बना है? इस सवाल का सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? इस सवाल का सही जवाब है पंडित सतीश व्यास। हमारा अगला सवाल है, सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के मकसद से शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? इस सवाल का सही जवाब है 80%। हमारा अगला सवाल है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय सेना के लिए कितने अर्जुन टैंक मार्क 1 अल्फा का हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई को इसका ऑर्डर दिया है? रक्षा मंत्रालय ने हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई को 118 अर्जुन टैंक मार्क 1 अल्फा बनाने का ऑर्डर दिया है। हमारा अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश के 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? इस सवाल का सही जवाब है यमन। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के सीएमडी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इस सवाल का सही जवाब है अलका नांगिया अरोड़ा। हमारा अगला सवाल है, आईपीएल में केकेआर टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने कोलकाता के खिलाफ 29 पारियों में 1015 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका जो औसत 46.13 का रहा। इसके अलावा रोहित शर्मा केकेआर के खिलाफ अपने 100 चौके भी पूरे कर चुके हैं। वह केकेआर के खिलाफ 100 चौके जड़ने वाले पहले बल्लेबाज हैं। हमारा अगला सवाल है, लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 24 सितंबर 2021 से किस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? इस सवाल का सही जवाब है ले फिल्म फेस्टिवल। हमारा अगला सवाल है, किस मंत्रालय ने डोर टू डोर वैक्सीन लगाने की अनुमति प्रदान किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने डोर टू डोर वैक्सीन लगाने की अनुमति प्रदान किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में डोर टू डोर कोविड-19 वैक्सीन लगाने को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत किस वर्ष तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा? भारत 2050 तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। हमारा अगला सवाल है, जस्टिन ट्रूडो तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? इस सवाल का सही जवाब है कनाडा। हमारा अगला सवाल है, किस देश के साथ भारत ने औपचारिक रूप से व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर बातचीत शुरू की है? इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। हमारा अगला सवाल है, किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली लॉन्च की गई है? निवेशकों और व्यवसायों के लिए अनुमोदन और क्लियरेंस के लिए सिंगल विंडो प्रणाली लॉन्च की गई है। हमारा अगला सवाल है, भारत ने हाल ही में किस खतरनाक रसायन के भंडारण के नियमों में ढील दी गई है? इस सवाल का सही जवाब है अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बाइड। हमारा अगला सवाल है, किस बैंक ने वित्त वर्ष 2026 तक सतत वित्त पोषण के लिए भारत में 30,000 करोड़ रुपए का ऋण देने का वादा किया है? इसका सही जवाब है एक्सिस बैंक।